नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मेनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने बुधवार को नोटिस दिया था जिसे लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। अब लोकसभा स्पीकर जो दिन तय करेंगे उस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग भी कर सकता है। वहीं दिल्ली के अध्यादेश पर भी संसद में चर्चा हो सकती है। इसे लेकर जदयू ने राज्यसभा संसद को व्हिप जारी किया है। व्हिप में जदयू ने सभी सांसदों को पार्टी के स्टैंड का समर्थन करने की बात कही है। वहीं विरोध स्वरूप विपक्षी सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और विकसित देशों में शुमार होकर रहेगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बजोम को साल 2021 में लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था। 1960 में फ्रांस से आजादी के बाद से नाइजर में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। अफ्रीकी देश नाइजर में सैनिकों ने बुधवार की देर रात राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम का तख्ता पलट कर दिया। सैनिकों ने राष्ट्रपति बजोम का सत्ता से हटाने का दावा किया है। नाइजर सैनिकों की घोषणा के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे कूलिंग गार्ड ने बजोम को उनके आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में कर्नल मेजर अमादो अब्दुर्माने ने कहा है कि रक्षा और सुरक्षा बलों ने उस शासन को खत्म करने का फैसला किया है जिससे आप परिचित हैं। ये सुरक्षा में हो रही लगातार गिरावट खराब सामाजिक और आर्थिक प्रबंधन का ही परिणाम है। तो वही नाइजर में देश की सीमाएं बंद कर दी गई है। नाइजर सैनिकों ने कहा है कि देश की सीमाएं बंद कर दी गई है और देशव्यापी कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि देश के सभी संस्थानों को भी बैन कर दिया गया है। जब कर्नल मेजर अब्दुर्माने अपना बयान पढ़ रहे थे तो उनके बगल में 9 अन्य अधिकारी साथ में मौजूद थे। ये समूह खुद को देश की सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद बता रहा है। उन्होंने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी भी दी। इस तख्ता पलट की कोशिशों के एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ने बताया था कि कूलिंग गार्ड यूनिट के सदस्य रिपब्लिकन विरोधी प्रदर्शन में शामिल थे। नाइजर न्यूज एजेंसी के मुताबिक बजोम को विद्रोही ताकतों ने महल में कैद करके रखा है। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कर्नल मेजर अब्दुर्माने की घोषणा के समय राष्ट्रपति कहां थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था या नहीं। तो अब ये अमेरिका के लिए चिंता का विषय भी है। इस बीच अमेरिका ने तुरंत बजोम की रिहाई का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूजीलैंड में संवाददाता से कहा, मैंने आज सुबह राष्ट्रपति बजोम से बात की और स्पष्ट किया कि अमेरिका नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति के रूप में उनका दृढ़ता से समर्थन करता है। हम उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। वाशिंगटन डीसी से रिपोर्टिंग करते हुए अल जजीरा के पत्रकार माइक हन्ना ने कहा है कि नाइजर का घटनाक्रम अमेरिका के लिए बहुत चिंता का विषय है। नाइजर में उनके 2 ड्रोन बेस हैं। उनके पास लगभग 800 सैनिक भी हैं, जिनमें से कुछ स्पेशल फोर्स है जो नाइजर सेना को ट्रेनिंग दे रही है। तो वही नाइजर में 4 बार तख्ता पलट हुआ है, जिनमें एक दक्षिण पश्चिम का है जो 2015 में माली से आया था। वही दूसरा दक्षिण पूर्व में जिसमें उत्तर पूर्वी नाइजर में स्थित जिहादी शामिल थे। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट दोनों आतंकवादी समूह से संबंध रखने वाले समूह देश में एक्टिव है। नाइजर के राष्ट्रपति बजोम को साल 2021 में लोकतांत्रिक रूप से चुना गया था। नाइजर को फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी माना जाता है। 1960 में फ्रांस से आजादी के बाद से नाइजर में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। इसके अलावा कई बार तख्ता पलट की कोशिशें भी की गई है। भारतीय टीम के स्टार
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लंबे वक्त से अपनी इंजरी से चलते टीम से बाहर चल रहे हैं। अब उनकी वापसी को लेकर कप्तान रोहित शर्मा ने अपडेट दिया है। जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। बुमराह अब वापसी की बेहद ही करीब है। रिकवरी के उबर चुके बुमराह ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लेटेस्ट में गेंदबाजी शुरू कर दी है। हाल ही में बुमराह को लेकर बीसीसीआई की ओर से अपडेट दिया गया था, जिसमें बताया गया था वे एनसीए में अभ्यास मैच खेलेंगे। अब कप्तान रोहित शर्मा ने भी बुमराह की वापसी को लेकर बात की है। भारतीय तेज गेंदबाज ने अपना आखिरी मैच सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल के रूप में खेला था। उन्हें टीम से बाहर हुए करीब 1 साल हो गया है। वहीं उनके करियर की बात करें तो वे अब तक 30 टेस्ट, 72 वनडे और 60 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। टेस्ट में उन्होंने 128, वनडे में 121 और T20 में इंटरनेशनल में 70 विकेट चटकाए हैं। अहमदिया संप्रदाय के कादियानियों को गैर मुस्लिम मानने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों मुसलमान कादियानियों को मुसलमान का दर्जा नहीं देता? चलो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के फैसले पर विवाद हो गया है। इस संबंध में फरवरी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपना रुख दोहराते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार की एंट्री हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्र लिखकर जमकर फटकार लगाई है और इस प्रस्ताव को नफरत भरा करार दिया है। स्मृति ईरानी के पत्र के बाद 24 जुलाई को जमीयत उलेमा ए हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के रुख का समर्थन किया। स्मृति ईरानी के पत्र में सब क्या लिखा, चलो वो भी आपको बताते हैं। स्मृति ईरानी ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि कादियानी वही है जो होने का वो दावा करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि देश में कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को किसी को भी उसके ईमान से निष्कासित करने का अधिकार नहीं देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी राज्य स्तर पर होते हुए सरकारी प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैंने संबंधित सरकार से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर जमीयत उलेमा ने आपत्ति जताई और कहा है कि स्मृति ईरानी का अलग दृष्टिकोण पर जोर देना अनुचित और अतार्किक है। जमीयत ने 24 जुलाई को जारी एक बयान में कहा है कि इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक ऐसा रुख अपनाया जो पैगंबर की अवधारणा को चुनौती देता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर यूट्यूबर ने आवाम से की बात। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 मिलियन है और पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में है। अगर भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ जहां भारत दिनों दिन सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो वहीं पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने एक पाकिस्तानी हिंदू स्टूडेंट से पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली को लेकर बात की। इस स्टूडेंट ने 6 साल तक भारत में रहकर पढ़ाई की थी। पाकिस्तानी हिंदू स्टूडेंट ने जब यूट्यूबर से पूछा कि भारत के तरक्की करने के पीछे क्या बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, इस पर स्टूडेंट ने कहा कि बेशक एजुकेशन सिस्टम है। हमारे देश के बच्चों को भारत के खिलाफ नफरत भरी चीजें सिखाई जाती है। यही वजह है कि ये देश टेररिज्म की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश के नेता हरामखोर है जो देश के बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है? पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के हवाले से भी यूट्यूबर ने बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 मिलियन है और पाकिस्तान दिवालिया होने की स्थिति में है। इस पर आवाम ने कहा है कि इसके लिए हमारे देश के नेता जिम्मेदार है, वो करप्ट है। हमारे देश में रहने वाले लोग भी यही मानते हैं कि बिना करप्शन के सर्विस नहीं कर सकते हैं। यहाँ लोगों के पास इनकम बेहद कम है, यहाँ किसी के पास फिक्स सैलरी नहीं है। हिंदुओं को शाम 6 बजे के बाद निकलने पर होती है पाबंदी। पाकिस्तानी आवाम ने कहा कि हमारे देश में जिस तरह की करप्शन है वैसी करप्शन दूसरे मुल्कों में बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी किसी
स्किलफुल आदमी को सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तानी हिंदू शख्स ने अल्पसंख्यकों के हालात पर भी बात की। उसने कहा कि मेरे होम टाउन घोटकी में हिंदुओं को शाम 6 बजे के बाद निकलने पर पाबंदी है। वहाँ की पुलिस कहती है कि आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकले, आपके लिए खतरा हो सकता है। सनी देओल की दमदार फिल्म गदर 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में ही इतना दम है तो फिल्म में क्या होने वाला है, यही सोचकर फैंस बेहद उत्साहित है। हम बता रहे हैं फिल्म के ट्रेलर में दिखाए ऐसे 5 डायलॉग्स जो फैंस का दिल जीत गए हैं। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि सकीना और तारा सिंह का बेटा जीते पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंचता है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर में सनी देओल जिस तरह से अपने सक्कू से वादा करते दिख रहे हैं, तू फिक्र न कर, मैं तेरे जीते को लेकर आऊंगा, वो बेमिसाल है। जीते अपने पापा तारा सिंह को लेकर काफी श्योर है कि पापा उसे पाकिस्तान लेने जरूर आएंगे। ऐसे में फिल्म के ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया है उसमें जीते का डायलॉग काफी दमदार है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, अपने लिए दुआ मांग लेना कि मेरा बप्पे यहाँ ना आए। भाई जीते यही नहीं रुकता, आगे वो बोलता है क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना तो तेरे इतने चीथड़े करेगा कि तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। इतना शानदार डायलॉग बोला गया है। अब बारी आती है तारा जी की। ट्रेलर में जब तारा सिंह पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो उन्हें ललकारा जाता है। उस वक्त हमारे सनी पाजी का दमदार डायलॉग होता है, अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना तो हिंदुस्तान में बसने का तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। फिल्म के ट्रेलर में एक और सनी देओल का बेबाक डायलॉग है जिसमें सनी देओल पाकिस्तानी जनरल को जवाब देते हैं कि कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ खास और चटपटी खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।